मुझे लगता है कोई भूत का सवार आया राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी अदानी अदानी जितने बार बोला, अगर भगवान राम या कृष्ण का नाम जपते तो मुक्ति हो जाता। पूरा पार्लियामेंट में उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण पर नहीं बोला, उन्होंने अपना भ्रमण विवरण दिया और अदानी का नाम स्मरण किया। और इसका उत्तर माननीय निशिकांत दुबे ने उससे पहले दिन दे दिया था, तथ्यों प्रमाणों के साथ। अदानी के साथ उनका पार्टी का क्या क्या संबंध है, और जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप किया था ये कोई तथ्यों के आधार पर नहीं, ये न्यूज रिपोर्ट को देख करके बोला था। ये भाषण ऐतिहासिक था, आत्मविश्वास से भरा था और भविष्य के लिए पूरा विजन था। माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय राष्ट्रपति जी को उनका भाषण के लिए पहले अभिनंदन किया और इस भाषण का भिन्न भिन्न डायमेंशन के ऊपर प्रधानमंत्री ने प्रकाश डाला। और विरोधी पक्ष ने जो निराधार आरोप लगाया था उनको भी शाणित रीति से खंडन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने साफ साफ बता दिया कि बिना तथ्यों के जो बोल रहे हैं उनकी हालत क्या है, उनका पैर के नीचे मिट्टी नहीं है, ये उनको मालूम भी नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला कि जो 60 साल में नहीं हो सका, उनको मौका मिला था लेकिन मौका को गंवा दिया, नहीं प्रयोग किया। और 8 साल में इससे ज्यादा काम होने के कारण उनके मन में ज्वलन हो रहा है। और जैसा कि भारत से गरीबी हटाओ, ये एक स्लोगान था पहले, इसको वास्तविकता में माननीय प्रधानमंत्री ने परिणत किया। ये पहले गरीब हटाओ स्लोगान करते, लेकिन गरीब कैसे हटेगा इसको उनको दिखाई नहीं देता था। और कुछ ही चंद लोगों के लिए सारी योजना प्रयोग होता था, लेकिन आज भारत के आम नागरिकों के लिए सारा योजना लागू होता है। जैसा कि पहले राजीव गांधी बोलते थे, जब हम 1 रुपया भेजते हैं इसका 15% लोगों के पास पहुंचता है और 85% आत्मसात हो जाता है। ये अनुभव करते थे उनके कर्मी और उनका अफसर, इसको तो सरपात करते थे। लेकिन इसका निराकरण क्या है, राजीव गांधी ने कभी सोचा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने डीबीटी के द्वारा, ऑनलाइन ट्रांसफर के द्वारा ये सबको इतना प्रामाणिक रीति से एंड बेनिफिशियरी के पास पहुंचने की व्यवस्था किया। 1 सेकंड से भी कम समय में करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा चला जाता है। टेक्नोलॉजिकली ये सब होता है और बीच में इसको आत्मसात करने की कोई संभावना रहता ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि देश की आम जनता का जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या क्या चाहिए। एक मकान के लोग तड़प रहे हैं, बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, पॉलिथीन खींच करके रहते हैं। लेकिन हर एक नागरिक को, हर एक गरीब लोगों को एक मकान देने के लिए, एक टॉयलेट देने के लिए, पानी देने के लिए प्रधानमंत्री ने तय किया। इसलिए हर एक नागरिक को टॉयलेट देने के लिए वो लाल किला से घोषणा किया। तब लोग हंसने लगे, विरोधी पक्ष इनको ताच्छल्य किया। लेकिन आज कितना स्थिति है, 12 करोड़ लगभग टॉयलेट लोगों को दिया गया है। इतनी अल्प कालावधि में 3 करोड़ से ज्यादा मकान सबको दिया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में इंदिरा आवास से लगभग 2.5 गुना 3 गुना उनका वैल्यू कर दिया। और माननीय प्रधानमंत्री के कारण स्वच्छ पेयजल आज करोड़ों लोगों को मिल रहा है। गैस कनेक्शन जो था उसका 2.5 गुना ये 4-5 साल में हो गया है। हर एक लोगों को एक सुस्त जीवन जीने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने हर एक सुविधा को कराया। ये प्रधानमंत्री का एक उपलब्धि है। और इन 8 साल में भारत का ग्राफ, भारत का इमेज पूरे विश्व में बढ़ गया है। भारत का किसान का आय को दुगनी किया गया है और प्रत्येकों को पढ़ाई के लिए सुविधा और स्टार्टअप के लिए सुविधा। और स्टार्टअप हमारे देश में कुछ 1000 से नीचे था, लेकिन आज स्टार्टअप की संख्या 90,000 से ज्यादा हो गया। विश्व में हम 3 नंबर पर आ गए। हमारा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन हमको आज विश्व में 3 नंबर पर ले गया है। हमारा जो मोबाइल की संख्या, आज हम विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करने वाले देश है। लोगों के पास सारा इंफॉर्मेशन पहुंचता है और स्मार्ट विलेज निर्माण होता है, स्मार्ट सिटीज निर्माण होता है। धीरे धीरे एक हफ्ता में 2 कॉलेज और 1 यूनिवर्सिटी और 1 महीने में 1 मेडिकल कॉलेज
इतने स्पीड में काम कभी नहीं होता था। रेल और रोड के सेक्टर में जो द्रुत प्रगति हुई, ये सर्वकालीन रिकॉर्ड है। इसीलिए यह काल को हम सुवर्ण कालखंड कह सकते हैं। और बाकी जो चिल्ला रहे हैं, भारत की छवि को मलिन करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? और माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार सारा विश्व आज योग दिवस जून 21 को मनाता है। लगभग 190 देश इसको पालन करते हैं। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री ने इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में पालन करने के लिए निवेदन किया और सारा विश्व इसको स्वीकार किया। G20 की अध्यक्षता मिलना एक गौरवमय विषय है। इसमें पूरे भारत में 56 शहर में 200 बड़ी मीटिंग होने वाला है। और ये सम्मेलन में विश्व का सब राष्ट्र नायक आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, पत्रकार आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे और भारत का किसानों का उत्पादित मिलेट खाएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति खाएगा, जर्मनी का चांसलर खाएगा, जापान का राष्ट्रमुख्य खाएगा, चाइना का मुख्य। और इसके कारण क्या, इसका परिणाम क्या होगा? भारत में मिलेट उत्पादन का सिलसिला बढ़ेगा और मार्केट, ग्लोबल मार्केट इसको मिलेगा। ये भारत का छवि न केवल उज्जवल होगा, भारत का आर्थिक शक्ति भी बढ़ेगा। किसानों के, गरीब किसानों के पास पैसा जाएगा। कृषि, शिल्प, शिक्षा, हर एक क्षेत्र में जो प्रगति होती है, ये सर्वकालीन रिकॉर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री ने आजादी का ये अमृत काल में जो द्रुत प्रगति की आह्वान किया, आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, और इसके कारण भारत में जो एक कर्म संस्कृति में एक परिवर्तन आया, यह भारत को विश्व का सबसे ऊंची स्थान पर ले जाता है। इसलिए हमें इस पर गर्व है, माननीय प्रधानमंत्री की एक्टिविटी पर। और लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि कितना बड़ी भी समस्या हो, मोदी है तो मुमकिन है। देश की सुरक्षा की विषय भी बहुत चमत्कार है।